राधे जी, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, नई सुबह के साथ। नहा धोकर पूजा पाठ करके आ गई थी मैं रसोई में क्योंकि अब है नाश्ता बनाने का समय। आज मैं बना रही हूँ आलू की पकौड़ी। आज आलू की पकौड़ी ना मैं बहुत ही साधारण तरीके से बना रही हूँ, मतलब कोई पालक नहीं, कोई प्याज़ नहीं, बिल्कुल एकदम सिंपल आलू ही मैंने बस कट किए थे और अब मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। और अभी मैं इसमें सारे मसाले मिलाऊँगी जैसे कि हल्दी, मिर्ची, धनिया और थोड़ा-सा अजवाइन भी मैं डालूँगी। मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाली है बहुत ही बारीक कट करके, क्योंकि छोटा बच्चा भी खाता है तो फिर उसके मुँह में आ जाती है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है, तो इस वजह से मैं बहुत ही बारीक कट करती हूँ और कभी-कभी मैं स्किप भी कर देती हूँ। तो इसी तरीके से मसाले वगैरह ऐड करके मैं अब फटाफट से मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी ताकि तेल अच्छे से गरम हो जाए और फिर मैं फटाफट पकौड़ियाँ बनाती चली जाऊँ। घर में भी सभी लोग नहा धोकर बैठ गए थे और नाश्ते का ही इंतज़ार कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि मैं ना अपना सारा सामान किचन में इसी तरीके से मैनेज करती हूँ, तो मुझे एक हाथ इधर, एक हाथ उधर घुमाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि सामान अगर बिखरा हुआ हो तो उसमें एक तो उसको समेटने में ही बहुत समय लग जाता है, तो हमारा आधे से ज़्यादा समय तो यहीं ख़राब हो जाता है कि पहले बिखरे हुए को समेटो और फिर वो दोबारा से बिखर जाता है। तो मैं ना इसका बहुत सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, मतलब मैं एक रात पहले भी साफ़ करके किचन को सोती ही हूँ और अगले दिन मुझे फिर इतना काम नहीं होता, मुझे सुबह को आके बस नाश्ता ही बनाना होता है क्योंकि जब किचन साफ़ रहता है ना तो फिर इतना टाइम ख़राब नहीं होता। और अब मैं इसी तरीके से अपनी जो किचन है उसको बहुत अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ और सामान को भी मैं जहाँ से लेती हूँ उसको हाथों हाथ वहीं रख देती हूँ ना, तो उससे क्या होता है कि डिब्बे भी नहीं बिखरते और कुछ सामान गंदा भी नहीं होता। और हाथों हाथ डिब्बों पे आप अगर मतलब कपड़ा वगैरह कुछ तौलिया छोटा जो किचन टॉवल होता है उसको अगर आप ऐसे फिरा भी देते हो ना तो डिब्बे वगैरह भी साफ़ ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो पकौड़ियाँ थी वो मैंने एक बार में डाल चुकी थी और एक-एक करके मैं सभी सदस्यों को इसी तरीके से देती चली आऊँगी और एक बार मैं देकर आ चुकी थी। अभी दूसरी साइड में बन रही थी चाय क्योंकि दूध जो है वो अभी-अभी आया था, तो अब मैंने एक साइड में चाय भी बनने रख दी थी और अब मैं इस साइड में फिर से दूसरी बार पकौड़े डालूँगी। ऐसे ही करते-करते ना सब एक साथ बैठ जाते हैं तो नाश्ते का काम भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि आज मैंने धनिया वगैरह भी क्योंकि धनिया था भी नहीं मैं आपको बताऊँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो मुझे मतलब वो मँगाना ज़रूरी है या उसके बिना मैं नहीं बना पाऊँगी। तो मेरे पास जितना भी सामान होता है ना मैं उसी को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ कम रह गया है तो मैं वो नाश्ता ही ना बनाऊँ। और ऐसी समझदारी से जब आप काम करते हो ना तो काम भी हो जाता है, घर में भी सब खुश रहते हैं और क्या होता है ना कि समय की भी बचत हो जाती है, थोड़ा बहुत पैसे की भी बचत हो जाती है कहीं न कहीं। क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर एक चीज़ आपके पास हो। जैसे अभी लास्ट टाइम पालक था तो मैंने उसको बहुत अच्छे से यूज़ किया था, अभी नहीं है तो ठीक है कोई नहीं, टेस्ट आना चाहिए खाने में टेस्ट होना चाहिए। और आप लोगों को ना मेरी आवाज़ अभी थोड़ी-सी अलग लग रही होगी क्योंकि मुझे अभी जो कोल्ड है वो बहुत मतलब भयंकर ही हो गया था, अभी ठीक नहीं है। बट कोई नहीं, काम तो करना ही है, जब हम घर का काम करते हैं तो व्लॉगिंग का भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए मेरी आवाज़ को और ये धीरे-धीरे करके मेरे नाश्ते का जो काम था वो भी ख़त्म ही होने वाला था ऑलमोस्ट। और कपड़े वगैरह तो सब पहले ही धुल चुके होते हैं क्योंकि नाश्ता तो मैं बाद में ही बनाती हूँ, क्योंकि इतने लोग सब नहा नहीं पाते ना तो मैं उससे पहले कपड़े वगैरह जो होते हैं वो सब निपटा चुकी होती हूँ। तो देखिए घर को सँभालने के लिए ना पहले आपको अपने आप को सँभालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच समझ के चीज़ें नहीं करते हो, सोच समझ के काम नहीं करते हो ना तो वो काम आप ही के ऊपर भारी पड़ जाता है, आपका काम बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता क्योंकि जो काम आपने बिखेरा है वो आप ही को समेटना होता है और नहीं भी बिखेरा होता वो भी आपको ही समेटना होता है। तो बस इसी तरीके से मैंने यहाँ पर नाश्ता कर दिया था तैयार और अब ये समय है मेरे जूस बनाने का। यानी मैंने यहाँ पर एक बीटरूट लिया था, बहुत छोटा-सा पीस लिया था, उसमें मैंने डाली थी 1 गाजर और एक छोटा-सा पीस लिया था मैंने टमाटर का
और मैं इस तरीके से ना मिक्सी ग्राइंडर में इसको पीस लेती हूँ। ये जूस मैं कम से कम हफ्ते में 3 या 4 बार तो ज़रूर ही पीती हूँ, क्योंकि देखिए आप अगर स्वस्थ हो ना तो आपका पूरा घर स्वस्थ है, क्योंकि आपको सारी ही चीज़ों का ख़्याल रखना है। आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है, घर परिवार का ध्यान रखना है। तो अगर आप ही स्वस्थ नहीं होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ये जूस मैं घर में ही बनाती हूँ। और ये देखिए ये जो उसका वो जो पाउडर सब बच जाता है ना, मैं उसमें बेसन वग़ैरह या गेहूँ का आटा मिला कर के थोड़ा-सा स्क्रब सा भी कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है और अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है कि आप एक हाउसवाइफ़ हैं, घर के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन देखिए काम तो रोज़ ही रहते हैं। अगर आप बीमार पड़ जाते हो ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, घरवालों को भी दिक्कत होती है। और देखिए कुछ टाइम तक तो सभी हेल्प कर लेते हैं। ये मतलब बहुत ही क्या बोलूँ मैं, कड़वाहट भरी सच्चाई है कि कुछ टाइम तक तो सभी हेल्प करते हैं, लेकिन अगर आपको लंबा टाइम हो जाता है बीमार हुए तो देखिए बहुत ज़्यादा कोई हेल्प नहीं करता और इधर-उधर से फिर बातें उठनी शुरू हो जाती हैं, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो उससे बेटर ऑप्शन है कि आप अपना ध्यान खुद से रखें। दूसरा कोई नहीं आएगा आपको ये कहने के लिए कि आप ये पी लो या आप ये खा लो। आपको लग रहा है कि मेरे शरीर में अभी कमज़ोरी हो रही है, आप खुद से जूस बनाकर पी सकते हो। आप किसी का इंतज़ार मत करो, क्योंकि आपको पूरा घर चलाना है। एक मतलब मैं ये नहीं बोलती कि एक औरत ही पूरा घर चलाती है, एक पति भी पूरा घर ही चलाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी होती है वो एक औरत के कंधों पर ही होती है, क्योंकि पति भी काम पर सही समय पर तभी जा सकता है जबकि औरत उसको सही समय पर नाश्ता देगी और उसको मतलब घर में पूरा उसको सभी चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी ना, तो सब अपने काम पर उसी टाइम जाते रहेंगे। सो अब ये हो गया था शाम का टाइम और यहाँ पर मैंने ना खरबूजा को काटा था ताकि मैं घर में सबको दे सकूँ। तो शाम का टाइम चाय के बाद में ना ये एक टाइम ऐसा होता है कि जब घर में सबको भूख लगती है, तो स्नैक्स वग़ैरह में हम फ्रूट्स ही लेते हैं इस टाइम। अधिकतर तो फ्रूट्स ही लेते हैं, बाकी तो मतलब कभी न कभी कुछ-कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं, बट मोस्टली हम लोग फ्रूट्स ही लेते हैं। इससे क्या होता है कि देखिए ये एक तो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता, तो डिनर के लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो में क्या चीज़ बहुत पसंद आती है और क्या आपको नहीं अच्छा लगता, मैं उसमें बहुत अच्छे से इम्प्रूव करूँगी। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। अभी मेरा ये न्यू चैनल है, तो मुझे ज़्यादा कुछ ऐसे पता नहीं है, मुझे जो आता है सिंपल सी ब्लॉगिंग मैं वही करती हूँ और जो मेरा रूटीन होता है वही आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। राधे राधे।